नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए आज समझा देते हैं मार्केट कैसे रहेगा, पॉकेट के अंदर या फिर जेब के अंदर क्या मेथड होंगे और किस टाइप से अगर आप मार्केट को समझ लेते हो तो आपकी पॉकेट के अंदर मार्केट आ जाएगा और जितना मर्जी उतना प्रॉफिट आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। लेकिन पूरा मेथड अगर आप कवर कर लेते हो तो उससे पहले आपको चाहिए होगा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर अगर होगा तो सपोर्ट आपकी समझ में आ जाएगी, वरना ये सारे मेथड आपकी समझ में आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए कि किस तरीके से मार्केट आ सकता है पॉकेट के अंदर। सबसे पहले आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडर, वेब ट्रेडिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारे चीजों के बारे में जानना है तो शुरू करना होगा कैंडल से। तो देखिए हम समझाने की प्रयास करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या कोशिश हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कैंडल। अगर आप पढ़ेंगे कैंडल तो कैंडल की होती है 4 पॉइंट ओपन क्लोज हाई लो। एक दिन की एक कैंडल, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का एक कैंडल, उसी की ओपन क्लोज हाई लो वो आपको पढ़ना होगा। देन आपको पढ़ना पड़ेगा दो कैंडल, टू कैंडल, दोनों कैंडल के साथ कॉम्बिनेशन सेटअप जिसको बोलते हैं कि दोनों कैंडल के साथ कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, दो कैंडल की साथ आपसी कनेक्शन क्या बन रही है, वो उसमें रिलेशन क्या पैदा हो रही है। टू कैंडल पढ़ना पड़ेगा। देन दो के साथ मर्ज करना पड़ेगा थ्री कैंडल। तीन कैंडल को आप पढ़ेंगे थ्री कैंडल, थ्री एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये जो पर्टिकुलर शब्द है स्विंग, वो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कैंडल, फिर दो कैंडल, दो कैंडल की आपसी रिलेशन क्या बन रही है, दोनों कैंडल की इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रही है वो देन पढ़ने पड़ेंगे। दो के साथ तीन, थ्री एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। स्विंग समझने के लिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, मिनिमम थ्री कैंडल को कॉम्बिनेशन सेटअप के हिसाब से जब तक आप नहीं पहुंच पाते हो तब तक आप स्विंग क्लियर नहीं कर पाओगे। और थ्री एंड मोर कैंडल वो तीन और तीन से ज्यादा कैंडल की जो शेप बन रही है, जो उसकी आकार बन रही है, जिसकी इंटरप्रिटेशन बन रही है, वो शेप, उस शेप का मतलब होता है दोस्तों स्विंग। तो दोस्त जैसे ही आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो स्विंग करने के लिए ये क्राइटेरिया मेंटेन होना जरूरी है। जब तक आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में ये सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे बढ़ के ट्रेंड इसको कभी समझ नहीं सकते। जब तक स्विंग क्लियर नहीं होएगा तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होएगा, क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड बनता है उसी कैंडल से। जिस कैंडल को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसी चीज से ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेंड तब समझ में आएगी जबकि स्विंग क्लियर होएगा, स्विंग तब समझ में आएगी जबकि कैंडल क्लियर होएगा, दो कैंडल के साथ कनेक्शन आपकी समझ में आएगा, और तीन कैंडल, तीन से ज्यादा कैंडल मिलके बनती है स्विंग, वो सारी चीज आपकी क्लियर आएगी। उसके बाद जाके आप स्विंग क्लियर करोगे तो तब आप ट्रेंड को समझना चालू कर सकते हो। तब जाके ट्रेंड आपकी खोपड़ी के अंदर घुसेगी, और ट्रेंड को अगर समझने हैं तो घूम के आपको जाना पड़ेगा कैंडल के अंदर, और कैंडल से ही बनता है स्विंग। तो ये जो चीज है ये चीज आप समझ लीजिए यहाँ से, क्योंकि आगे की जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। तो स्विंग पढ़ने के लिए कैंडल, टू कैंडल, थ्री एंड मोर कैंडल, और उससे बनती हुई स्वीप शेप, शेप को आपको आइडेंटिफाई करने से क्लियर हो जाएगी स्विंग। जैसे ही स्विंग क्लियर हो जाएगी वैसे ही ट्रेंड फॉर्मेशन आपकी समझ में आ जाएगा, और जब तक ये नीचे की फॉर्मेशन आपकी क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो बाबू ध्यान से आपको कैंडल और स्विंग ये सारी चीज कवर करने होंगे। जैसे ही ट्रेंड समझ में आएगा वैसे ही आपकी समझ में वेव समझ में आएगा कि वेव किस चिड़िया की नाम है, वेव कैसे फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर उस वेव के अंदर क्या क्या होता है, उस वेव के अंदर होता है दो चीज। पहला चीज होता है स्विंग और दूसरा चीज होती है वो है ट्रेंड, क्योंकि स्विंग मिलके ट्रेंड निर्माण करती है और ट्रेंड मिलके वेव की फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो स्विंग पैदा करता है ट्रेंड की, ट्रेंड पैदा करता है वेव की, वेव के अंदर में आपको मिलेगा सपोर्ट, वेब के अंदर क्या मिलेगा, सपोर्ट। अब सपोर्ट को जैसे ही हम लोग एक्सपोज करेंगे तो सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। पहला जो आप पढ़ेंगे कैंडल, उस कैंडल की
लोएस्ट पॉइंट पे सपोर्ट होता है, कैंडल की लो पे हमेशा सपोर्ट होता है। तो कैंडल स्टिक लो सपोर्ट वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट बोलने से सपोर्ट उतना हल्का चीज नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट रट्टा मारने से सपोर्ट आपकी समझ में आ जाएगा। सपोर्ट की कैटेगरी भी आपकी समझ में आना चाहिए। सपोर्ट का पहला कैटेगरी है कैंडल स्टिक सपोर्ट, देन कैंडल से अगर स्विंग बनती है तो स्विंग सपोर्ट, स्विंग के लो वो सपोर्ट, देन स्विंग अगर ट्रेंड को पैदा करता है तो ट्रेंड की सपोर्ट वो सपोर्ट, एंड देन वेव, वेव की सपोर्ट। तो आगे चल के हम लोग इस चीज को और भी डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिलहाल दिमाग के अंदर ओपन माइंड के जैसा खुला रखो और नॉलेज की हवा आने दो ताकि दिमाग थोड़ा सा फुरफुरा हो जाए, तेज रहे। तो दोस्तों फिर से रिपीट मारता हूं कि स्विंग बनाती है ट्रेंड को, ट्रेंड बनाता है वेव को, वेव के अंदर होती है सपोर्ट, सपोर्ट के अंदर में आपको पढ़ने पड़ेंगे कैंडल स्टिक सपोर्ट, देन पढ़ने पड़ेंगे स्विंग सपोर्ट, देन पढ़ने पड़ेंगे ट्रेंड सपोर्ट एंड वेव सपोर्ट। उम्मीद करता हूं सपोर्ट चैप्टर आपकी क्लियर होएगी तब कि सपोर्ट किस चिड़िया की नाम है, कैंडल पे सपोर्ट कैसे होते हैं, स्विंग में सपोर्ट कैसे होती है, ट्रेंड में सपोर्ट क्या होता है और वेव में सपोर्ट क्या होता है। और जब तक आपकी शेप वाला चीज क्लियर नहीं होगा तब तक आप बस रट्टाऊ एक तोता बन के रह जाओगे। अब वेव के अंदर होती है सपोर्ट और उसके साथ होता है रेजिस्टेंस। अब जैसे ही आप रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपको कैंडल की हिसाब से रेजिस्टेंस वो समझ में आ जाएगी कि कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस क्या है। फिर कैंडल मिलके स्विंग की जन्म देता है तो स्विंग रेजिस्टेंस क्या है, स्विंग अगर ट्रेंड को पैदा करता है तो ट्रेंड की रेजिस्टेंस क्या है, अगर ट्रेंड से वेव पैदा होता है तो वेव रेजिस्टेंस क्या है। तो तब जाके आपको रेजिस्टेंस की 4 प्रकार की रेजिस्टेंस पढ़ने पड़ेंगे, कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस, स्विंग रेजिस्टेंस, ट्रेंड रेजिस्टेंस, वेव रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंस पढ़ने पड़ेंगे। सपोर्ट में भी कैंडल सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, ट्रेंड सपोर्ट और वेव सपोर्ट, ये 4 सपोर्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। वेव फॉर्मेशन पता करने के लिए क्या कौन सा वेव चल रही है वो जानने के लिए आपको स्विंग मस्ट और ट्रेंड ये दोनों नॉलेज मस्ट लेना पड़ेगी। और ट्रेंड को जानने के लिए आपको स्विंग की नॉलेज होना चाहिए और कैंडल की नॉलेज होना मस्ट है। अब ट्रेंड जो हालांकि स्विंग से बन रही होती है और स्विंग कैंडल से बन रही होती है तो ये सारे सब्जेक्ट आपको जानना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गया है। नहीं तो आप एक काम करिए, ऐसे एक फोटो खींच लीजिए, इसकी फोटो खींचने के बाद आप इसको कहीं पे सेव कर लीजिए। अभी मैं कर लेता हूँ सेव ताकि मैं करूँगा डिलीट और आगे चल के मैं यहाँ पे ग्रुप वाला ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर में मैं थंबनेल बना के रखा था, उसी थंबनेल को मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया मॉडिफाई। अभी इसको अपन ऐसी हालत पे रखेंगे, बाद में इसी को अपन थंबनेल बना लेंगे और इसको अपन कर लेते हैं ओपन। फिलहाल तो ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट से ओपन हो रही है, इसको खोलना पड़ेगा अपने को। ओपन विथ फोटोज। अब जैसे ही फोटोज पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये चीज अपने सामने आ जाएगा। चलिए ये चीज आ गया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अपने को आराम से अच्छे से सारे चीज समझ में आए और दिखे। तो चलिए अभी चलते हैं गूगल क्रोम। ये हो गई है, अब मैं करूंगा इसको डिलीट। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अभी बारीकी से सारे चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितना आपके दिमाग के अंदर ये सारे चीज लोड हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इधर से हम लोग पर्टिकुलर दो मूव्स लेंगे। यहाँ से अपन मूव्स ले रहे हैं, 2 मूव्स ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं तो 3 मूव्स तक की भी हम लोग ले सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैंडल। अबाउट कैंडल कि कैंडल क्या चीज होता है। कैंडल होता है प्राइस रिफ्लेक्टर। प्राइस कब क्या कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट कौन करता है? कैंडल करता है। कैंडल की ऊपर में होता है हाईएस्ट पॉइंट, नीचे होता है लोएस्ट पॉइंट और बीच में होता है बॉडी। अब ये कैंडल प्लस 2 कैंडल अगर ऊपर खुला तो क्या डायरेक्शन बन रही है? देन नीचे गिरा तो क्या डायरेक्शन बन रही है? क्या बन रही है? तो
पहले पढ़ना पड़ेगा 1 कैंडल, देन पढ़ना पड़ेगा 2 कैंडल, देन पढ़ने पड़ेंगे 3 कैंडल, 3 एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। तो कुछ कुछ लोगों को लगता है कि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये स्विंग नहीं है। यहां से जो भी आपकी दिमाग के अंदर कचरा भूसा भड़के बैठी हुई है वो सारे उठपटांग नॉलेज को आज उखाड़ के फेंक देंगे। पहले पढ़ना पड़ेगा 1 कैंडल, पहले 1 कैंडल पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे 2 कैंडल, दोनों कैंडल की क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है, देन पढ़ेंगे 3 कैंडल, 3 कैंडल की क्या इंटरप्रिटेशन हो रही है, देन 3 एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। अब ये जो 3 और 3 से ज्यादा कैंडल मिलके कुछ बन रही है वो है स्विंग। बात समझ में आ रही है? तो ये बाबू जो आप देख रहे हो ये स्विंग नहीं है, स्विंग ये है, ये स्विंग है। तो स्विंग, अब स्विंग मैक्स ट्रेंड, अब स्विंग मैक ट्रेंड, स्विंग क्या बनती है? स्विंग ट्रेंड की जन्म देता है। तो आइए अब चालू करते हैं अपना चैप्टर, यहां से ही उठाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। यहां से ले लेते हैं, यहां से उठाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। 3 और 3 से ज्यादा कैंडल, पहले तो ये एक कैंडल, फिर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, 3 एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। यहाँ पे बन गई है एक स्विंग, देन ये जो उठ के यहाँ पे आया स्विंग, फिर ये जो छोटे छोटे मूव्स है इसकी नाम क्या है? स्विंग। अब इन सब की नाम क्या है? स्विंग। तो चलिए पीछे चलते हैं, पीछे से जैसे ही हम लोग देखेंगे तो वहां पे आपकी जो दिमागी गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी, एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझ पाओगे कि 3 और 3 से ज्यादा कैंडल मिलके बनती है स्विंग। तो ये छोटी सी जो हिस्सा है उसकी नाम है स्विंग, फिर अगला जो ये छोटा सा हिस्सा है उसकी नाम है स्विंग, ये छोटा सा हिस्सा उसकी नाम है स्विंग। अब ये छोटे छोटे हिस्से जो जिसकी नाम है स्विंग, उसके अंदर में है कैंडल, कैंडल मैक स्विंग, स्विंग मैक ट्रेंड। अब ये जो स्विंग है ये स्विंग मिलके किसकी जन्म दे रही है? ये स्विंग मिलके ट्रेंड की जन्म दे रही है। समझे कुछ? तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्रेंड चालू हुई थी, ये ट्रेंड है, ट्रेंड 1, ये ट्रेंड स्विंग मैक ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये जो है ये अप ट्रेंड है। फिर देन ये जो मूव है स्विंग, स्विंग ने मिलके क्या किए? ट्रेंड बना दिए। कौन सी ट्रेंड? डाउन ट्रेंड, बड़ा वाला अप ट्रेंड, छोटा वाला डाउन ट्रेंड। अब ये 1 2 ट्रेंड ये किसकी जन्म दे रही है? ये जन्म दे रही है वेव्स। तो आगे की ये जो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, टॉप पैटर्न, ये सारी चीज होती है वो क्या होती है? वो होते हैं मार्केट की वेव्स। बात समझ में आ रही है? तो जैसे आप कैंडल पढ़ेंगे, कैंडल के साथ स्विंग पढ़ेंगे, स्विंग ट्रेंड बनाती है, ट्रेंड वेव पैदा करती है, और वेव्स मेक बिगर मूव। ये जो बड़ा मूव आप यहां से देख रहे हो, यहां से यहां तक, ये है क्या? ये है वेव्स। तो बात अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट उतना सिंपल चीज नहीं है कि आपकी समझ में 2 मिनट 5 मिनट या 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के साथ ही पढ़ेंगे तभी ये चीज समझ में आएगी। वरना आपको इस तरीके की इंडिकेटर चाहिए होगा, जो इंडिकेटर के ऊपर अभी अपन समझा रहे हैं कि क्या होती है स्विंग। स्विंग होती है छोटी छोटी मूव, वो होते हैं स्विंग। स्विंग ट्रेडर मतलब बहुत बड़ा मूव खाने को मिलेगा ऐसा कोई नहीं है। स्विंग ट्रेडर मतलब छोटा छोटा मूव खाता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। चलिए फिर स्विंग ट्रेंड पैदा करता है। जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मूव को खा जाते हैं अकॉर्डिंग स्विंग। स्विंग के मुकाबले ट्रेंड ट्रेडर अच्छे मूव्स खा जाते हैं। और देन जो वेव्स ट्रेडर है वो सबसे बढ़िया मूव खाता है, और आपको समझने पड़ेंगे ये सारे सब्जेक्ट। तो कैंडल मिलके स्विंग पैदा करता है, स्विंग मिलके ट्रेंड बनाता है, ट्रेंड वेव की फॉर्मेशन पे आता है, वेव जैसे ही काउंटेबल हो जाती है तब वो एक बड़ा सा स्विंग की निर्माण करती है। बात समझ में आ रही है? अगर छोटे छोटे स्विंग, अगर छोटे छोटे स्विंग, अगर ये छोटे छोटे स्विंग क्या बना रही है? ट्रेंड बना रही है। पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो रही है? ट्रेंड। कौन सी ट्रेंड? अप ट्रेंड। तो बाबू ये कौन सा ट्रेंड था? ये भी ट्रेंड था, ये भी ट्रेंड था, अप ट्रेंड ही था। मार्केट के अंदर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमेशा होता रहता है, तो ये भी ट्रेंड था। अगर ये ट्रेंड थी तो ये भी ट्रेंड है,
ये भी ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड के अंदर स्विंग होती है। ये छोटे छोटे मूव मिलके क्या बनाती है, स्विंग मिलके ट्रेंड बनाती है। तो ये भी ट्रेंड ही हो गई। कैंडल मेक स्विंग, स्विंग मेक ट्रेंड, और काफी सारे ट्रेंड मिलके पैदा करता है वेव। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से पर्टिकुलर ये जो चीज आप देख रहे हो, काफी सारे वेव्स है, ट्रेंड वेव में बदलती है। और पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो सफर मार्केट ने तय किया है, वो क्या है, ये मार्केट की बनी गई है वेव। तो यही चीज समझाने के लिए वो पहले वाला जो स्लाइड है उसकी अपन इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार वापस चलते हैं और दिखा देते हैं। उसके अंदर अपन बोल क्या रहे थे, अपन बोल रहे थे कि जो स्विंग है वो ट्रेंड पैदा करता है, जो ट्रेंड है वो वेव पैदा करता है, और वेव के लिए आपको स्विंग और ट्रेंड वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको आप बहुत ही लाइटली और हल्के में लेते हो, वो उतना लाइटली और हल्के की चीज नहीं है। वो है कैंडल की सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, ट्रेंड सपोर्ट, वेव सपोर्ट। तो चलिए अब सपोर्ट के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। सपोर्ट, अभी हम लोग इस चीज को डिलीट करते हैं। अब देखिए स्विंग सपोर्ट, ये जो छोटे छोटे मूव है ये है स्विंग सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, ये स्विंग सपोर्ट है। क्लियर? ये स्विंग सपोर्ट है। और यहाँ पे ये जो है ये कौन सा सपोर्ट हो गई, ये ट्रेंड सपोर्ट है। ट्रेंड के नीचे नया ये सपोर्ट। क्लियर? उसके नीचे ये सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या होना स्टार्ट हो गई, ऊपर किसकी सपोर्ट, कैंडल की सपोर्ट, स्विंग की सपोर्ट या ट्रेंड की सपोर्ट? ये ट्रेंड की सपोर्ट है। बात समझ में आ रही है? कैंडल स्टिक सपोर्ट बोले तो हर कैंडल की लो पॉइंट वो होती है सपोर्ट। कैंडल की लो टू लो वो सपोर्ट है। देन कैंडल मिलके जो स्विंग बनाती है वो स्विंग लो सपोर्ट है। देन स्विंग जो ट्रेंड बनाती है उसकी सपोर्ट है। और पूरा जो वेव होती है उसकी एक ही सपोर्ट होती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको सपोर्ट को समझना चाहिए कि कैंडल की सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, ट्रेंड सपोर्ट, देन वेव सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जो हो गई कौन सा सपोर्ट हो गई, ये वेव सपोर्ट हो गई। ये जो सपोर्ट हो गई वो स्विंग सपोर्ट हो गई। ये जो सपोर्ट मिल रहा है वो ट्रेंड सपोर्ट है। क्लियर? उसी तरीके से अब आपको रेजिस्टेंस पढ़ना होगा। कैंडल की रेजिस्टेंस, स्विंग रेजिस्टेंस, ट्रेंड रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गई, ट्रेंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया, देन फ्लैट हो गई। इस प्रकार से मार्केट के अंदर चॉपीनेस चलता है। अब ये जो चॉपीनेस है, ये चॉपीनेस भी आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे नैरो मूव हो गई, वो कौन सा नैरो हो गई, वो स्विंग नैरो हो गई। यहाँ से जो मार्केट की नैरो मूव आ गई वो किस टाइप की नैरो मूव है, वो ट्रेंड नैरो हो गई। और पूरा यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे जिसके अंदर मार्केट पूरा साइडवेज हो गई, वो किस टाइप की नैरो मूव है, वो वेव नैरो है। बात अगर समझ में आ रही है? छोटी सी चीज पकड़ने है तो स्विंग, थोड़ा उसकी बड़ा चीज पकड़ने है तो ट्रेंड, उसके बड़ा चीज पकड़ने है तो वेव। बात समझ में आ रही है? वेव ट्रेडर इज द बेस्ट ट्रेडर। सबसे ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट यही लोग करते हैं जो कि वेव ट्रेडर है। और वेव की एक्सप्लेनेशन होती है, इसके लिए आपको इलियट वेव या किसी और वेव को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने बातें अपन फ्री में अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, इलियट वेव तो साला मरने से पहले किसी को बोला भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 ABC कुछ इस टाइप की आपको रट्टा बस सुनने को मिल जाएगी, उससे ज्यादा आपको कुछ भी बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो चलिए अपन आ जाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे अपन है रिसेंटली एरिया पे। अभी इस जगह पे हम लोग नेट एंड क्लीन बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप की रेजिस्टेंस खा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे मूव हो रही है, ये जो छोटे छोटे मूव हो रही है वो क्या है, वो स्विंग। तो स्विंग सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट। बात समझ में आ रही है? और ये जो है ये क्या है, ये वेव सपोर्ट। और ये क्या चल गई है, ट्रेंड। अब ये ट्रेंड रेजिस्टेंस खा रही है, अब ये नीचे जाएगी। तो वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे मार्केट स्विंग लगा लगा के मार्केट नीचे घुसेगा। यहाँ पे घुसने के बाद ये बाई बोलेगा, तो ये क्या है, अप ट्रेंड, देन ये डाउन ट्रेंड आएगी। लेकिन उसकी आने वाला जो ट्रेंड वेव फॉर्मेशन क्रिएट करेगी, उसको अगर आप भूल गए हो तो बाबू भूल नहीं सकते। कुछ भी चीज आप स्टॉक मार्केट की भूल नहीं सकते। आपकी दिमाग को रावण के जैसा याददाश्त तेज करने वाला बनना पड़ेगा,
तभी स्टॉक मार्केट होगा पॉकेट के अंदर, उससे पहले कभी नहीं। तो चलिए इस जगह पे मार्केट खा रही है रेजिस्टेंस और मार्केट जाएगा नीचे। अगर मार्केट जाता है नीचे तो वो जो ट्रेंड बनेगी वो होगी डाउन ट्रेंड, ना के पूरा वेव डाउन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? ट्रेंड मिलके वेव फॉर्मेशन करती है और वो वेव कभी भी इस पॉइंट के नीचे नहीं जाने वाला, 21,281 के नीचे कभी नहीं जाने वाला। अगर जाता है तो उसकी क्या इंपैक्ट होती है, जब आप वेव फॉर्मेशन या वेव थ्योरी पढ़ोगे उसी के अंदर आपकी समझ में बात आ जाएगा। अब सवाल होता है कि कब पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारे चीज की सोल्यूशन अपन करके रखे हैं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर इसको क्लिक करने से सिलेबस से लेके कि क्या क्या पढ़ने हैं, कब कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, टेक्निकल पढ़ने हैं, उसके अंदर में जाएंगे। और वेव इसके अंदर में अपने को पढ़ने पड़ेंगे बॉक्सर प्राइस गिफ्ट, उसके अंदर घुसना पड़ेगा वेव स्विंग ट्रेंड वेव। यहाँ पे वेव की फॉर्मेशन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से वेव बनता है, कैसे वेव फॉर्मेशन होती है, वो सारे चीज बोला हुआ है। तो आपको यही से सारे चीज मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही है। अब मेरा नंबर किसी को चाहिए होगा तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कृपया करके नोट डाउन करने की इच्छा होगा तो कर लेना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होएगा और मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी को मैं तेल लगाऊं कि आ जाओ बाबू कोर्स कर लो बोलने की कोई मेरे को टेंशन वेंशन है नहीं। सीधी चीज है, सीधी तरीके से समझा रहे हैं। अब जो ये रेजिस्टेंस खाएगी ये ट्रेंड रेजिस्टेंस है, ना के वेव रेजिस्टेंस। वेव रेजिस्टेंस जब होएगी तब ये इंडिकेटर आपको कुछ इस प्रकार से सप्लाई को आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो देखिए सप्लाई कैसे बनता है, डिमांड कैसे बनता है, वो सारे चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे कि सप्लाई पहले एक ट्रेंड रेजिस्टेंस खाएगा, देन डाउन मूव मारेगा, डाउन ट्रेंड आएगा, देन एक अप ट्रेंड होगा, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर नहीं जाएगा, उससे पहले लुढ़क जाएगी, तो वहां पे सप्लाई जोन आएगी, तभी ये नेगेटिव वेव पैदा करता है। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ से नेगेटिव वेव पैदा होता है तो उस वेव के अंदर ये जैसे एक ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड, ठीक है वैसे ही एक ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड बनेगी, तब ये नेगेटिव काउंट होएगी। और ये वेव उतना आसानी से नेगेटिव नहीं होता है। इसी चीज को समझाने के लिए चार्ट को मैं पीछे खींच के लेके जा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए। अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, और भी बेहतर चीज अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो ये नेगेटिव वेव आप देख रहे हो उसके अंदर 1 2 3 4 5 ट्रेंड मिलके एक नेगेटिव मूव मारा, देन ये 1 2 3 एक लंबा चौड़ा दो ट्रेंड मिलके एक नेगेटिव मूव मारा, फिर यहाँ से ये दो मूव मार के नेगेटिव ट्रेंड बनी, वेव बनी। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अगर नेगेटिव मूव मारा हुआ है तो मार्केट पॉजिटिव मूव में ज्यादा चलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है मार्केट की फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है ये वेव सपोर्ट, देन ये ट्रेंड की सपोर्ट, ट्रेंड की सपोर्ट, लेकिन वेव सपोर्ट इज द बेस्ट सपोर्ट। अगर बात समझ में आ गई है तो अभी ये जो इंडिकेटर है वो सारे मेजरमेंट मार के आपको देगा कि कहाँ पे क्या करने थे, किस जगह से करने थे और कैसे आप करते तो आपको कितना मिलता। सिंपल सी चीज है। ये जो वेव है ये वेव बोल रहा है कि मार्केट कितनी गिर गई थी प्रीवियस वेव टॉप से। यहाँ से जो मार्केट ने फॉलिंग दिया वो 6000 पॉइंट की फॉलिंग मार्केट ने दिया, सॉरी 6.158% में फॉलिंग दिए, और मार्केट की 1384 पॉइंट फॉलिंग हुई थी नेट, यहाँ से यहाँ तक फॉलिंग हुई थी। और इस पॉइंट से मार्केट की जो वेव बनी है, यहाँ से मार्केट की जो राइसिंग आई है वो कितना पॉइंट की राइसिंग आई हुई है, 3956 रुपया की राइसिंग आया हुआ है। तो कितनी फॉलिंग हुई? फॉलिंग कम, राइसिंग ज्यादा।
फिर इस पॉइंट से जो मार्केट फॉलिंग मारा हुआ है, कितना पॉइंट गिर गया, 1500 पॉइंट गिर गई। अभी मार्केट कितना पॉइंट चढ़ के बैठा हुआ है, यहाँ पे कृपया करके एक पॉइंट नोट करके रख लीजिए कि मार्केट चढ़ा था पिछली बार 3956 पॉइंट, इस बार मार्केट चढ़ के बैठा हुआ है 3573 पॉइंट। मतलब कोई भी एक वेव जहां से चालू होती है वहां से मार्केट मिनिमम 3500 पॉइंट मिनिमम अप होता है। बात समझ में आ गई? तो अगली बार अगर आपको मिल गया किसी भी तरीके से एनी हाउ एनी कॉस्ट एक नेगेटिव वेव, तो उसके अंदर में बाय मारना और अगला 3500 पॉइंट तक की वेट करना, वो सारे टारगेट डन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गया हुआ होगा, लेकिन पकड़ तो तब पाओगे जबकि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। वरना मार्केट कभी पॉकेट के अंदर तो छोड़ो, पॉकेट के जितने पैसे हैं वो सारे उल्टा मार्केट की हो जाएगी। जब तक कैंडल क्लियर नहीं होएगा, स्विंग कैंडल में स्विंग क्लियर नहीं होएगी, स्विंग में ट्रेंड क्लियर नहीं होएगा, टेक में ट्रेंड में वेव वो क्लियर नहीं होएगा, वेव के अंदर कैंडल स्टिक सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, ट्रेंड सपोर्ट, वेव सपोर्ट नहीं क्लियर होएगा, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस, स्विंग रेजिस्टेंस, ट्रेंड रेजिस्टेंस, वेव रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होएगा, तब तक मार्केट पॉकेट की तो छोड़ो, जेब की अंदर में जितने भी पैसे होंगे सब होंगे मार्केट की। बात समझ में आ रही है? उसके लिए बाबू करना क्या है, उसके लिए बाबू आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? ये पढ़ने पड़ेंगे जो को मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कभी इसको पढ़ लिया कभी उसको पढ़ लिया और सब कुछ हो जाएगी अपने आप से, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर वैसे अगर हो जाता तो ये इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? इंडिकेटर से आपकी समझ में ये आ रही है कि ये छोटे छोटे मूव्स वो क्या है, वो स्विंग है। स्विंग मिलके क्या पैदा किया, वो ट्रेंड पैदा किए। ट्रेंड ने किसको जन्म दिया, उबड़ खाबड़ ये जो चीज है ये वेव्स की जन्म दिया। पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी वन वेव फिनिश हुआ और देन दूसरा डाउन मूव करेक्ट हुआ। अब डाउन मूव में भी करेक्शन आती है, अब डाउन ट्रेंड में भी करेक्शन आता है और कैंडल में भी करेक्शन होते हैं। तो करेक्शन बोले तो कितने प्रकार की करेक्शन होते हैं ये भी शायद आप पहली बार ही सुन रहे होंगे या फिर सुने पहले भी थे, लेकिन कनेक्टिविटी आपसे नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो आपको वैसे कभी नहीं पढ़ना कि कनेक्शन ही खो जाए, किसके साथ क्या किसकी रिलेशन है वही समझ ना पाओ, ऐसे पढ़ना आपको कतई ही नहीं है, उससे सिर्फ समय की बर्बादी होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक लाइन कुछ इस प्रकार से प्लॉट होने वाला है जैसे कि ये यहाँ पे प्लॉट करके दिया था, और उसके बाद मार्केट नीचे घुसेगी। उस जगह पे ये ख्याली पुलाव मत पका देना कि ये यहाँ तक इसके भी नीचे जाएगा और एक दिन निफ्टी जीरो हो जाएगा, वो काइंड होने वाला नहीं है। उससे पहले मार्केट को लगेगा सपोर्ट और मार्केट ऊपर उठेगी। तो ये जो ट्रेंडी रेजिस्टेंस है उसके बाद मार्केट घुसेगी, छोटी सी डाउन ट्रेंड आएगी, देन सपोर्ट मिलेगा, देन मार्केट भागेगा इसके भी ऊपर, और वो जो अप ट्रेंड होएगा उसको फिर से वेव समझने की गलती मत करना, क्योंकि एक वेव के अंदर काफी ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड मिलके वेव बनाती है, स्विंग मिलके ट्रेंड बनाती है, और स्विंग के अंदर होते हैं कैंडल, और कैंडल को अगर तीन कैंडल उनकी शेप और शेप की आइडेंटिफिकेशन के ये किस टाइप की स्विंग की आइडेंटिफिकेशन हिंट मार रही है नहीं पता, तो इस मार्केट से दूर रहो। जिस दिन सीख के आओगे उसी दिन ट्रेडिंग करने आना, वरना इस मार्केट से आपकी नामो निशान हस्तियां मिटने वाला है। इस बात को लिख लो और बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों यार, काफी लोग बर्बाद हो चुके हैं इस मार्केट को कि प्रॉपरली ना सीख के कूद जाते हैं और यूट्यूब की 2-4 वीडियो के ऊपर हाथ पांव मार के समझने लगते हैं। बहुत बढ़िया तैराकी बन चुके हैं और समंदर में सीधा मार देता है छलांग। तो ऐसे दोस्त काम नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ पूरा चीज समझ में आ गया हुआ होगा। अगर जिसको सीखना है वो आ जाना, उनको थियोरेटिकल प्लस ये इंडिकेटर प्लस और भी जितनी जानकारी मेरे को है वो सारे चीज अपन सिखाते हैं। तो ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बना के पकड़ बकड़ चप्पड़ चप्पड़ अगड़ मगड़ इधर उधर कुछ नहीं बोलूंगा, सीधी सीधी चीज है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।